नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक ऐसे विस्फोटक और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला सिर्फ एक न्यायाधीश का नहीं है, यह भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की आत्मा और लोकतंत्र के संतुलन पर सीधा हमला है। मामला क्या है? जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाईकोर्ट के एक निष्पक्ष, ईमानदार और संविधानवादी न्यायाधीश माने जाते हैं, के खिलाफ हाल ही में महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया की मांग की गई। इस केस ने देश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या न्यायपालिका अब सत्ता के आगे झुकने को मजबूर हो रही है। महाभियोग क्या होता है और इसमें उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत अगर कोई न्यायाधीश अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन करता है या मानसिक/नैतिक रूप से अयोग्य सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5,000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5,000 तो हो जाए तैयार। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पिछले 6 महीनों में जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए प्रमुख फैसले। एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश। पेगासस स्पाईवेयर केस में केंद्र से पारदर्शिता की मांग। ईडी और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी। इन फैसलों के बाद सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं और कुछ मीडिया चैनलों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू किया। राजनीतिक दबाव के संकेत। विपक्ष का बयान। कांग्रेस नेता ने कहा, जब एक ईमानदार जज सत्ता के खिलाफ फैसला देता है तो उसे महाभियोग की धमकी दी जाती है। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। सत्तारूढ़ दल का रुख। भाजपा प्रवक्ता का बयान। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई जज भ्रष्टाचार में शामिल है तो कार्यवाही होनी ही चाहिए, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, जिससे मामला और संदिग्ध हो जाता है। जांच या बदले की भावना। सूत्रों के अनुसार जस्टिस वर्मा ने पिछले महीने एक ऐसी फाइल पर रोक लगाई थी जिसमें एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जांच शुरू की जानी थी। इसके बाद ही अचानक कुछ सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव की चिट्ठी भेजी और उपराष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति दे दी, वो भी बिना विस्तृत जांच के। क्या यह एक पॉलिटिकल वेंडेटा है? उपराष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व में एक वरिष्ठ वकील और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता रह चुके हैं, लेकिन वे राजनीतिक रूप से भाजपा से जुड़े रहे हैं और उनके कई फैसलों पर पहले भी पक्षपातपूर्ण आरोप लग चुके हैं। क्या यह न्यायिक स्वतंत्रता को कुचलने की शुरुआत है? क्या उपराष्ट्रपति की मंजूरी निष्पक्ष थी या किसी दबाव में दी गई? ऐसे और भी उदाहरण हैं। 2010 जस्टिस सौमित्र सेन महाभियोग पास हुआ, लेकिन खुद ही इस्तीफा दिया। 2018 जस्टिस दीपक मिश्रा महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा से खारिज। 2020 जस्टिस मुरलीधर दिल्ली दंगों में टिप्पणी के बाद आधी रात ट्रांसफर। अब बारी यशवंत वर्मा की है और पूरा देश देख रहा है, क्या यह न्याय या राजनीतिक साजिश है? आज जब कोई न्यायाधीश सत्ता की मंशा के खिलाफ फैसला देता है तो वह संवैधानिक मर्यादा का नहीं, राजनीतिक ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह हमारे संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र की परीक्षा है। अगर न्यायपालिका झुकेगी तो लोकतंत्र बचेगा कैसे?